हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों कंपनी लॉ के में जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं पार्ट सेकंड बना रहा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट आप पार्ट आपको देख लेना सेकंड पार्ट में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीचे इज लीडिंग केस ऑन। जो एसबरी रेलवे कैरेज और आयरन कंपनी बनाम रीचे एक प्रमुख विवाद है। ये जो केस है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत पर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, विच इज कॉल्ड चार्टर ऑफ कंपनी। कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है किसे कहा जाता है, जल्दी सोचो एक बार बस। इसको बोला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, संगम ज्ञापन को कंपनी का चार्टर कहा जाता है। अगर मुझसे कोई गलती है तो होती है तो क्षमा करना दोस्तों, और इसमें कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर क्या है किसी क्वेश्चन का। 31 का जो क्वेश्चन है ये बोलता है, अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो कंपनी के अंशों और ऋणों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा दस्तावेज होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, प्रोस्पेक्टस होता है, विवरणिका होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 244 नॉट लेस देन members are required to file an application for relief against oppression। ये बोल रहा है धारा 244 के अंतर्गत दमनकारी आचरण से अनुतोष प्राप्ति के मामले में कम से कम सदस्यों के आवेदन की आवश्यकता होती है। कम से कम कितने सदस्य आवश्यकता होती है मैं आपको बताऊंगा, 100 सदस्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है, लीडिंग केस फोर्स वर्सेस हार्बोटल इज रिलेटेड टू। प्रसिद्ध वाद है, एक बहुत फेमस केस है फोर्स बनाम हार्बोटल, ठीक है। हार्बोटल संबंधित है, किससे संबंधित है बताओ जल्दी सी, ये किससे संबंधित है? ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है शेयर होल्डर से संबंधित है, मगर शेयर होल्डर्स कौन से है? वे अल्पसंख्यक शेयर होल्डर्स है। ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। अल्पसंख्यक अंशधारकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। पीछे इन्होंने शेयर होल्डर लिखना चाहिए था, माइनॉरिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 जो ये बोल रहा है, विच ऑफ द अमंग इज द प्रोसेस वेयर बाय कंपनीज लाइफ इज एंडेड। मतलब ये बोलता है कंपनी ऐसी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के तहत कंपनी का अंत होता है। कंपनी का अंत देखो, कंपनी का जो एंड होता है वो वाइंडिंग अप से होता है, समापन से होता है। कंपनी के समापन से कंपनी का अंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, अंडर सेक्शन 241, ठीक है, एन एप्लीकेशंस अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटीज कैन बी मेड टू द। जो धारा 241 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के दमनकारी आचरण के विरुद्ध आवेदन किया जा सकता है। कहाँ पे आवेदन किया जा सकता है? इसका है ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है, अधिकरण के पास आवेदन किया जा सकता है। इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट इज या आर ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी के समापन के क्या अधिकार है? इनको पढ़ लेना है, इसके कंपनी के समापन के सभी अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपनीज टू फॉर्मुलेट अ ब्रांड न्यू कंपनी इज नोन एज। मतलब एक नई कंपनी बनाने के लिए दो कंपनियों के संयोजन को क्या कहा जाता है? अगर दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मर्जर, ठीक है। विलियन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विलियन। देखो विलियन होता है दो चीजों को मिलाने को विलियन बोलते हैं, ठीक है, मर्जर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में कौन एडमिनिस्ट्रेटिव होता है? मतलब कंपनी के समापन के लिए प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कंपनी का जो समापन होता है कौन होता है बताओ जल्दी। इसका मैं आपको बता देता हूँ, लिक्विडेटर होता है, मतलब समापक होता है, ठीक है। इसका आंसर ये ध्यान रखना, कंपनी को वाइंडिंग अप कराने का कौन एडमिनिस्ट्रेटिव होता है? समापक होता है, लिक्विडेटर होता है, ठीक है। और एंडिंग में कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। अगला क्वेश्चन आया है 39, एन एक्सेप्ट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव
नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को आप पढ़ लेना, तो उसमें भी लिखा है आणविक सूचना का सिद्धांत का अपवाद क्या है। आणविक सूचना का सिद्धांत का अपवाद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक जो कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के निदेशक की लिमिट क्या होती है, आयु लिमिट आयु क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी लिमिट आयु होती है 65 लिमिट आयु होती है, ठीक है, एज होती है। अगला क्वेश्चन बोलता है 41 स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज मेड पेबल बेस्ड ऑन डैश कंपनी, मतलब डैश पूंजी के आधार पर कंपनी का स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण देय है। इसका जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो किस कहाँ पे दी जाती है, मतलब किस पे ये होता है। इसका आंसर बी है, इसका ऑथोराइज्ड अधिकृत पूंजी पर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों 42 का, अंडर विच सेक्शन डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इज गिवन। प्रोस्पेक्टस की जो डेफिनेशन किस में दी गई है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जितनी भी डेफिनेशन है वो आपको थोड़ी लर्न कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, मतलब एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं डेफिनेशन के, मगर आते हैं, ध्यान रखना। किस धारा में विवरणिका की परिभाषा उल्लेखित है। नहीं, ये नहीं है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है, इसका आंसर सेक्शन 270 में इसका आंसर है, ठीक है, सेक्शन 270 में। अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इज बीइंग डन बाय, विवरणिका का पंजीकरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, रजिस्ट्रार के द्वारा। किसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द अमंग कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, निम्नलिखित में से कौन विवरणिका जारी नहीं कर सकता। विवरणिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ, पब्लिक कंपनी कर सकती है, नहीं कर सकती, या प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। इसका आंसर है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो निजी कंपनी होती है वो विवरणिका जारी नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन बोलता है हाउ मैनी मिनिमम एनुअल जनरल मीटिंग आर रिक्वायर्ड इन अ ईयर, एक वर्ष में कितनी न्यूनतम वार्षिक सामान्य अधिवेशन आवश्यक है। मतलब जो मीटिंग होती है, जो हिंदी वाले वो जरूर थोड़ा इंग्लिश को जरूर पढ़े, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको। मीटिंग बोला है, इन्होंने क्या बोला है, वार्षिक सामान्य अधिवेशन बोला है, ठीक है। हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट होती है इसमें, तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। तो एक साल में कितने कम से कम कितनी मीटिंग होनी जरूरी है दोस्तों, कितनी मीटिंग होनी जरूरी है एक साल में। एक साल आप बताओ कितनी होनी जरूरी है, एक साल में कितनी होनी जरूरी है मीटिंग। एक मीटिंग कम से कम होनी जरूरी है, कितनी मीटिंग, एक मीटिंग कम से कम होनी जरूरी है। अगला बोल रहा है फर्स्ट एजीएम ऑफ कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन डैश फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो पहली वित्तीय वर्ष के समापन से डैश महीने के भीतर कंपनी का पहला एजीएम आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है। पहला एजीएम जो कंपनी का होता है वो कब आयोजित किया जाना चाहिए, मतलब पहले वर्ष में तो 9 महीनों के अंदर, ठीक है, 9 मंथ, फिर उसके बाद 6 मंथ हो सकता है, ठीक है। अगला बोलता है ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इनके फुल फॉर्म में थोड़ी याद कर लेना, ये भी आ सकता है। ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, अधिवेशन की मांग होने की तिथि से डैश दिनों के भीतर असाधारण सामान्य अधिवेशन आयोजित किया जाना होना चाहिए। ये 45 डेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है नोटिस पीरियड ऑफ डैश डे इज नेसेसरी बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के अधिवेशन की तारीख से पहले डैश दिनों की सूचना अवधि आवश्यक है। मतलब कि आपको किसी कंपनी को अगर कोई मीटिंग करनी है, वो कितने दिनों पहले उसको नोटिस देना होना चाहिए, ठीक है, सूचना देनी है। वो दोस्तों 21 दिनों पहले सूचना देनी आवश्यक है, ठीक है, 21 दिनों पहले सूचना देनी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 49 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी व्हाट इज द मिनिमम क्वेरम फॉर मीटिंग, मतलब
सार्वजनिक कंपनी के मामले में एक अधिवेशन के लिए न्यूनतम गणपूर्ति है। न्यूनतम गणपूर्ति क्या है सार्वजनिक कंपनी के में? 5 है। कितने? 5 मेंबर्स 5 गणपूर्ति है, सॉरी। अगला बोलता पनिशमेंट ऑफ टेम्परिंग विद द मिनट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की बैठक की कार्यवाही की विवरणिका के साथ छेड़खानी करने के लिए दंड उल्लेखित। अगर कोई कंपनी की कार्रवाई की विवरणिका से छेड़खानी करेगा उसको 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट विद फाइन होगा, मतलब कि 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है डैश कंसीव्स द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। डैश एक कंपनी के गठन की विचार की कल्पना करता है। कंपनी की विचार की कल्पना कौन करता है दोस्तों? वो है प्रमोटर। ठीक है, प्रवर्तक करता है। कौन करता है? प्रवर्तक, प्रमोटर करता है। अगला बोलता है हु कैन नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का कौन मेंबर नहीं बन सकता है दोस्तों? माइनर मतलब आवश्यक, आवश्यक मतलब 18 से कम वाले बच्चे जो होते हैं वो नहीं बन सकते। और अनसाउंड माइंड, जो पागल होते हैं, जो मतलब पागल हो जाते हैं वैसे होते हैं। ठीक है, लुनेटिक होते हैं, वे नहीं बन सकते। ठीक है, दिवालिया बन सकते हैं, इंसॉल्वेंट। बाकी इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी नहीं बन सकते हैं दोस्तों। बाकी जो क्वेश्चन है, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए आप पीडीएफ जरूर मैं आपको टेलीग्राम पे डाउनलोड करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो बाकी नहीं बन पा रही है इसी की, क्योंकि टाइम लगता है और बाकी बहुत सारे हमें वीडियो बनानी होती है। तो इसको पूरी फुल पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है लो हिंदी बाबा, लो हिंदी बाबा आप सर्च मारोगे, ठीक है, विदाउट डैश के, अब वो आ जाएगा। ठीक है, उसको करो और कमेंट लिख दो, बाकी तो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कौन सा आपका पेपर है नेक्स्ट, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है। बाकी ओके, ये सभी हर स्टेट या सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगा, ऐसी बात नहीं कि कंपनी लो है पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है, होल तो वहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, ओके, सभी क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, धन्यवाद।